जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है दक्ष प्रजापति का भगवान शिव से द्वेष करना। तो दक्ष प्रजापति आखिर किस कारण से भगवान शिव से द्वेष करते हैं, उनके प्रति नफरत की भावना रखते हैं, वो आज हम इस व्याख्यान में श्रवण करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने सती मोह की कथा श्रवण किया कि किस तरह से माता सती मोहित हो जाती है, वो भगवान शिव के वचनों पर विश्वास नहीं करती है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है। तो इस तरह से हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है और आज की इस व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे कि जो राजा दक्ष हैं, दक्ष प्रजापति हैं, माता सती के जो पिता हैं, वो आखिर किस कारण से भगवान शिव से द्वेष करते हैं। तो आगे कथा बताते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि पूर्व काल में, पहले के समय पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों और महात्माओं का विधि विधान से यज्ञ होता है। वहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है प्रयाग में, वहाँ सभी ऋषि मुनि महात्मा उपस्थित होते हैं। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति किया और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया। जब राजा दक्ष प्रजापति दक्ष उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो सभी देव ऋषि, सभी महात्मा, सभी मुनि अपने आसन से उठकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, लेकिन उस समय भगवान शिव जी जो हैं दक्ष को प्रणाम नहीं करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, अपने आसन पर ही वो बैठे रहते हैं और दक्ष को प्रणाम नहीं करते हैं। जब इस दृश्य को, ऐसा माहौल प्रजापति दक्ष जब देखता है कि स्वयं मेरा जो दामाद है वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, बाकी चलो कोई ऋषि मुनि मुझे प्रणाम न करता तो भी चल जाता, लेकिन जो स्वयं मेरा दामाद है वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। इस तरह से फिर जो है प्रजापति दक्ष क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं और वो कुपित होकर बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं कि महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देखकर प्रजापति दक्ष कुपित होकर बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ, मैं रुद्र को, शंकर जी को इस यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ, इस यज्ञशाला से निष्कासित करता हूँ, इनको यहाँ से मैं निकालता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए, सभी देवता को इस यज्ञ का भाग मिले, इस यज्ञ के माध्यम से जो दान दिया जा रहा है, जो आहुति दी जा रही है, वो सभी भाग सब देवताओं को मिले, लेकिन इस रुद्र को, इस शंकर जी को न मिले। ऐसा प्रजापति दक्ष कुपित होकर, क्रोधित होकर भगवान शिव को यज्ञशाला से निष्कासित कर देते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको उठ करके प्रणाम नहीं किया। बाकी जितने भी देव ऋषि वहां पर उपस्थित थे, महात्मा मुनि ऋषि जो वहां पर उस यज्ञशाला में उपस्थित थे, जो प्रयाग में यज्ञ का आयोजन किया गया था, वहां पर जितने भी देवता उपस्थित थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे, उन सभी ने प्रजापति दक्ष को प्रणाम किया। जैसे ही प्रजापति दक्ष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, सभी अपने आसन से उठकर प्रजापति दक्ष को प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान शिव प्रजापति दक्ष को स्वयं अपने ससुर को प्रणाम नहीं करते हैं। इस कारण से प्रजापति दक्ष फिर क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस रुद्र को इस यज्ञशाला से बहिष्कृत करता हूँ, इस यज्ञशाला से निकालता हूँ। इस घटना के कारण प्रजापति दक्ष भगवान शिव से द्वेष करते हैं। अपनी मान सम्मान की लालसा के कारण, मान सम्मान की आकांक्षा के कारण वो इस तरह का कर्म कर बैठते हैं कि जो स्वयं जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं भगवान शिव, उनके प्रति इस प्रकार का वचन कह देते हैं, इस तरह का अनर्थ कर्म प्रजापति दक्ष कर देते हैं, अपने
मान सम्मान के लोभ के कारण। तो इस तरह से दर्शकों आज हमने इस व्याख्यान में श्रवण किया कि किस कारण से प्रजापति दक्ष भगवान शिव से द्वेष करते हैं। क्योंकि भगवान शिव प्रजापति दक्ष को प्रणाम नहीं करते, इसलिए प्रजापति दक्ष उनसे द्वेष करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आगे हम श्रवण करेंगे कि किस तरह से फिर आगे की घटना घटेगी, किस तरह से भगवान शिव आगे लीला करेंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान को कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आप सभी लोग इस तरह से इस व्याख्यान का श्रवण करते रहिए। श्री शिव महापुराण की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसका श्रवण आप सभी लोग करते रहिए। आप सभी लोग इस श्रृंखला से जुड़े रहिए और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। सभी आप जो है भगवान शिव के चरणों में अपना प्रेम बना करके रखिए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।